गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है कॉस्मोस फ्लावर के ऊपर। विंटर में उगाया जाने वाला बहुत ही प्यारा फ्लावर है ये, और बहुत ही कलर आते हैं इसके, मुख्तलिफ़ शेप्स भी आती हैं, सिंगल पेटल्स, डबल पेटल्स। लेकिन डबल पेटल्स वाला अभी पाकिस्तान में है नहीं, अगर हुआ तो बहुत ही कम लोगों के पास होगा। मेरे पास तो फ़िलहाल अभी सिंगल वाली वैरायटी ही है। और लास्ट टाइम भी मैंने उगाए थे, लेकिन वो मैं पनीरी लेके आया था, सीड मैंने नहीं लगाए थे। उसके बहुत ज़्यादा सीड बन गए थे मेरे पास, लेकिन वो सारे ही गुम गए। तो इस बार ये मैं पैकेट लेके आया हूँ। लेकिन ये और चीज़ है, थोड़ी डिफरेंट है। लार्ज फ्लावर है इसका, सेंसेशन मिक्स, कलर मिक्स ही होगा लेकिन फ्लावर का साइज़ बड़ा होगा। और इसके जो लीव्स हैं बहुत ही बारीक बारीक लीव्स होते हैं इसके, और बहुत ही प्यारा लगता है ये। आज 22 अक्टूबर है और अभी इनको मैं लगाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने जो सॉइल मिक्स यूज़ किया है वो आपके सामने है। यहाँ पे पीट मोस, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और साथ में काऊ डंग यूज़ किया है मैंने। और ये पॉट का साइज़ है 4 से 5 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ मैं। सॉइल को बिल्कुल बराबर कर लें, ऊंची नीची ना हो। चलें अभी देखता हूँ इसमें सीड की क्वांटिटी क्या है। एक पॉट में लगेंगे या फिर 2 पॉट लगाने पड़ेंगे। लें जी, ये देख लें, ये सीड्स हैं इसमें, ये आलमोस्ट 35-40 होंगे। इसको जो है फैला दें पॉट्स में अलग अलग, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, वरना ये आपके मर भी सकते हैं। जब जर्मिनेट होंगे, रूट्स बाउंड हो जाएंगी तो प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। बहुत ही आसान है ग्रो करना कॉस्मोस को, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही लंबी बुश बन जाएगी इसकी, तकरीबन 5 से 6 फीट की। लें जी, ये देख लें, सीड लग गए हैं सारे। और इसके बाद जो है टॉप लेयर में करूँगा इसकी कोकोपीट के साथ। ये अपनी हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि पीट मोस मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि सॉफ्ट मिक्स है, उसमें सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और प्लांट्स के मरने का ख़तरा कम हो जाता है, सीडलिंग के मरने का। और ऊपर वाली जो टॉप लेयर है वो मैं कोकोपीट की इसलिए यूज़ करता हूँ, एक तो ये साइड में नहीं हटती, जब हम शावर के ज़रिए पानी देंगे तो ये साइड में नहीं हटेगी, सीड बाहर नहीं आएंगे, चाहे हल्की सी भी लेयर कर दें ये साइड में नहीं हटेगी। और इसके अलावा ये ड्रेनेज के लिए होती है। इसको जब शावर के ज़रिए ऊपर से मैं पानी दूंगा तो ये पानी बहुत ही जल्दी सीड तक पहुंच जाएगा और ऊपर जमा नहीं होगा। और अगर ज़्यादा पानी हो भी गया, बारिश हो गई, तो उसमें ये सारा पानी नीचे से ड्रेन हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये नीचे पहुंचा देगा पानी। तो अगर आप चाहें तो कोकोपीट को अपने मिक्स में भी यूज़ कर लें ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे, पानी जमा नहीं हो। अगर पानी जमा हो गया तो सीड गल जाएंगे, और अगर एक मरतबा भी पानी खुश्क हो गया तब भी सीड ख़राब हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसकी जो रेशो है जर्मिनेशन की वो कम हो जाएगी। तो अभी इसको मैं शावर के ज़रिए पानी दूंगा, लेकिन उससे पहले टैग लगा लें, बाद में टैग लगेगा नहीं। लें जी, ये हमारा टैग भी लग गया। ये देख लें, आपके सामने है कितना ज़्यादा पानी दे दिया है मैंने, लेकिन ऊपर खड़ा नहीं हो रहा पानी, फ़ौरन ही ड्रेन हो रहा है। लेकिन एहतियात करनी है आपने कि इसका जो है कोकोपीट क्लियर कर रहे हैं आप, उसको पहले ही मॉइस्ट कर लेना है, उसके बाद इसको कवर करना है। अगर ड्राई यूज़ करेंगे तो पानी ऊपर खड़ा भी होगा, सॉइल साइड में भी हटेगी,
ये आपके सामने है, देख लें। जिस तरह मैंने टॉप लेयर को बराबर किया था वैसे ही है, साइड में नहीं हटी, ना ही कोई सीड वाज़िया हो रहा है और पानी भी खड़ा नहीं हो रहा है। इतना पानी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है। दोबारा पानी तभी देना है जब ये ड्राई होने लगे, ड्राई होने नहीं देना, ड्राई होने से पहले ही दोबारा मॉइस्ट कर देना है। तो इसको अभी मैं रखने वाला हूँ अपने ग्रीन नेट के नीचे, जहाँ से सनलाइट इनको मिलेगी, लेकिन ग्रीन नेट से पास होने के बाद। इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख दें, मसला कोई नहीं है, जर्मिनेट हो जाएंगे सीड। लेकिन मसला ये रहेगा कि बहुत ही जल्द ये सोइल जो है ड्राई हो जाएगी, आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। दिन में तकरीबन 2 मरतबा पानी देना पड़ेगा। अगर आप केयर कर पाएंगे तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने कोई मसला नहीं है, वरना आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें, लेकिन लाइट प्रोवाइड करनी है और थोड़ी बहुत सनलाइट भी इनको मिले। बिल्कुल शेड में नहीं रखना, वरना सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, अगर हुए भी तो लेट होंगे और आपकी सीडलिंग लगी हो जाएगी, प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। है तो एक लोकल चीज़ ही, इजी ग्रो होने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। अच्छी केयर करेंगे तो ही अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी और प्लांट्स हेल्दी होंगे, जल्दी फ्लावरिंग होगी। वरना आप सारे सीज़न में इसको बचाते ही रह जाएंगे और इसकी केयर ही करते रह जाएंगे, और ख़राब हालत में इसके ऊपर कोई पेस्ट का अटैक हो गया तो बिल्कुल ही नहीं बचेंगे प्लांट्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये तरीका है इसको लगाने का। अब देखते हैं कब तक ये जर्मिनेट होंगे, तब आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी जर्मिनेशन इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। मैं ये पहला पार्ट बना रहा हूँ, जर्मिनेट होने के बाद दूसरा पार्ट बनेगा इंशाल्लाह, उसमें शिफ्टिंग और प्लांट्स की आगे फ्लावरिंग वगैरह वो सब आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, वो दूसरा पार्ट बनेगा। लेकिन इसी पार्ट में आपको जर्मिनेशन दिखा दूँगा। मेन काम जर्मिनेट करवाना है सीड को, वो इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये जो सॉइल मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, वो सीडलिंग करने के लिए बेस्ट है या नहीं। तो चलें अभी इसको मैं इसकी लोकेशन पे रख देता हूँ और जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा। 7 दिन बाद कॉस्मोस के सीड जर्मिनेट हो गए हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। ये देख लें कॉस्मोस, और जर्मिनेट भी हो रहे हैं नीचे से काफ़ी। ये देख लें आलमोस्ट सभी जर्मिनेट हो गए हैं, जो रहते हैं वो हो रहे हैं। 22 तारीख को सीडलिंग की थी और आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर। 7 दिन का रिज़ल्ट है ये आपके सामने। सीड्स लगाने के बाद इसको मैंने शॉपर से कवर कर दिया था और 2 से 3 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी, और 3 या 4 दिन पहले इसका मैंने शॉपर उतारा है, क्योंकि प्लांट्स बड़े हो रहे थे और शॉपर के साथ टच हो रहे थे, तो पानी लगने की वजह से ये गल सकते थे, तो इस वजह से मैंने शॉपर उतार दिया। और उसके बाद से अब तक ये ग्रीन नेट के नीचे पड़ा था। अभी इसको मैं फुल सन में रखने वाला हूँ और शॉपर भी उतार दिया है, और नीचे से रूट्स चेक कर लेते हैं। रूट्स फ़िलहाल इसकी बाउंड होना स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही अपने ट्रू लीव्स पर आएगा इसकी रूट्स भी बाउंड होना स्टार्ट हो जाएंगी और इसको हम ट्रांसप्लांट भी कर देंगे बड़े पॉट्स में, और मैं ज़मीन में बाकी शिफ्ट कर दूंगा। जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी रही, जिसका मतलब है कि लगाने का टाइम, लगाने का तरीका और सॉइल मिक्स बहुत ही बढ़िया थी। और कॉस्मोस को उगाना वैसे भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन काम था सीड को जर्मिनेट करवाना, और अभी टाइम है लगाने का। सीड्स 29 अक्टूबर है आज, और आप सितंबर तक इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये अभी पहला पार्ट बनाया है मैंने, और एक पार्ट बनाने का मकसद ये है कि इसी मेथड से आप भी अपनी सीडलिंग कर लें। तो अभी इसको मैं रखने वाला हूँ फुल सन में, डायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ इसके ऊपर सारे दिन की धूप पड़ेगी। और जैसे ही ये बड़े होंगे और इनको मैं शिफ्ट करूँगा और ये फ्लावरिंग पर आएंगे, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं दूसरे पार्ट में आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।